कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सुनाई नहीं जाती, फुसफुसाई जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी बगैर ज्यादा बोले बस छायाओं में रखी जाती, ताकि जो वो रोशनी में लाएंगी उससे बचा जा सके। ये कहानी है पिशाच की, एक अंधेरे का जीव। इसकी भूख इंसानी आत्माओं के लिए और डर के लिए इसकी प्यास कभी शांत नहीं होती। लेकिन पिशाच कौन है और क्यों ये हमारे सबसे प्राचीन मिथकों में रौंदते हैं? चलिए आज हम तथ्य कथा में मिलते हैं कुछ चीजों से जो समय से भी पुरानी है। पिशाच के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें विष्णु पुराण के पन्नों में कदम रखना होगा, जहां इनकी उत्पत्ति की कहानी लिखी गई। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार गहरे ध्यान में थे तो उनके विचारों को कोई दिव्य ज्ञान नहीं बल्कि गहरे उबलते हुए एहसासों ने बाधित किया। गुस्सा, जलन और निराशा ने मिलकर रूप लिया और साए में बदल गए। ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए पिशाच, ऐसे जीव जो न केवल अंधकार से बल्कि साए से पैदा हुए और जिन्हें इंसानी अस्तित्व के किनारों पर जीने की सजा मिली। गरुड़ पुराण में इन जीवों का और भी भयंकर वर्णन मिलता है। ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए ये जीव अंधकार के गहरे कोनों से निकल कर आए और उनका उद्देश्य केवल एक है, इंसानी आत्माओं का शोषण करना। इनकी पसंदीदा जगहें हैं श्मशान, खंडहर, युद्ध भूमियां, जहां जीवन खत्म हो चुका हो। लेकिन इसे कोई गलती ना समझे, ये बेसुध भूत नहीं है, ये चालाक दुष्ट आत्माएं हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य इंसानियत के अस्तित्व को यातनाओं में डालना है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि सभी पिशाच जन्म से नहीं होते, कुछ तो बनाए जाते हैं। जो लोग घिनौने कर्म करते हैं, धोखा, पवित्रता का उल्लंघन या हत्या, वे मरने के बाद पिशाच बन जाते हैं। सोचिए, एक जीवन जो नफरत में जीते हुए बीता, वो सजा में बदलकर हमेशा के लिए शापित भूमि पर भटकने के लिए मोड़ दिया जाता है, जहां कभी शांति नहीं मिलती। देवी भागवत पुराण इस कथा में एक और मोड़ जोड़ता है। यहां लिखा गया है कि शक्ति का शाप या यमराज की अदालत किसी आत्मा को इस अंधेरे भाग्य में डाल सकती है। और इससे भी भयानक, तंत्र साधना का दुरुपयोग। प्राचीन तंत्र क्रियाएं जो गलत हो जाती है या आत्माओं को बुलाने में हुई गलती से जो पुजारिन खुद पिशाच बन जाती है। शिकारी और शिकार के बीच की रेखा इतनी बारीक होती है कि एक गलत कदम में ही वो अपने ही गिरफ्त में फंस जाते हैं। इसलिए पिशाच की कथा सिर्फ आतंक की नहीं है, ये इंसानियत के अंधेरे पक्ष का एक आईना है। उनकी उत्पत्ति हमें याद दिलाती है कि बुरा हमेशा बाहरी नहीं होता, ये अंदर से, हमारे दिलों से बसी नकारात्मकता से उत्पन्न होता है। पिशाच महज एक मिथक नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जब नकारात्मकता को नजरअंदाज किया जाता है तो क्या हो सकता है। लेकिन यह हमारी यात्रा की केवल शुरुआत है। पिशाचों को पहचानना, वे कैसे दिखते हैं, कब और कैसे इंसानों पर हावी होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, सभी हमारी खोज का हिस्सा बनने का इंतजार कर रही हैं। पिशाच क्योंकि कोई साधारण राक्षस नहीं है, ये आतंक का रूप है जो इंसानियत के सबसे गहरे डर से उत्पन्न हुआ है। इसकी कहानी सिर्फ उसकी डरावनी सूरत की नहीं है, बल्कि ये शक्ति, धोखे और छल की भी कहानी। पिशाच का सामना करना मतलब अपने सबसे बुरे डर का सामना करना और हार जाना। गरुड़ पुराण के अनुसार पिशाच की आंखें खून सी लाल होती, जैसे अंधेरे में जलते हुए अंगारे, जो वास्तविकता की परत को भेदते हुए आपको घेरती है। उनके दांत नुकीले और डरावने होते हैं, उनके शिकार की यादों से सने होते हैं। उनके शरीर को सड़े गले और शव जैसे बताया गया है, कभी जले हुए काले, कभी भूतिया पीले, लंबे पंजे और चेहरे पर ऐसी विकृति होती है कि वो सिर्फ खौफनाक सपनों के लिए ही बनी हो सकती है। तो क्या आप और गहरे साए में उतरने को तैयार हैं, या फिर क्या आप अपनी यात्रा यहीं खत्म कर दें?
ये आपको चुनना है। और हाँ, याद रखिए, कुछ फुसफुसाहटें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनना नहीं चाहिए। आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारी शक्तियां और रीतियां हैं जो हमें इन अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। अंधेरे में जाओ, लेकिन जो रोशनी दिखाई दे वही तुम्हारा रास्ता है। क्या आप और ऐसे जीवों के बारे में जानना चाहेंगे? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों से करवाइए। और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई तथ्य कथा के साथ। नमस्ते।